morning student. My name is Rahul Kumar and I have cleared 3 times UGC NET examination on code 55. मैंने कोड 55 से 3 बार यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है। कोड 55 का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन, ये सब कुछ हमारा कोड 55 में आता है। आज मैं इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोड 55 ऑप्ट करके यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहिए। जैसे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट के कॉल मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं कि जिनको यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पेपर सिलेक्शन करते वक्त कोड 55 लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इशू है जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि हु विल बी ऑप्ट, कौन ऑप्ट करेगा, हु विल बी ऑप्टेड। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको यूजीसी नेट के फॉर्म को फिल करते वक्त कोड 55 को चूज करना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एमबीए किया हुआ होगा, किसमें, इन एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो सारे स्टूडेंट जो या तो डिस्टेंस से किए हैं या फिर वो रेगुलर से किए हैं, जिनका एमबीए एचआर में है, जिनकी स्पेशलाइजेशन एचआर है, वो कर सकते हैं कोड 55 को ऑप्ट। दूसरा, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने पीजीडीएम किया हुआ है एचआरएम से, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है इन एचआरएम में। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप पूछोगे सर कैसे पॉसिबल है। जिनका मास्टर्स इन सोशल वर्क के अंदर स्पेशलाइजेशन एचआर होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, वो भी कोड 55 के साथ जा सकते हैं, वो भी इसमें पेपर दे सकते हैं। इक्वल एलिजिबिलिटी उनको मिलेगी इसमें। ये 3 तो हो गए हमारे मास्टर्स इन सोशल वर्क, पीजीडीएम इन एचआरएम, एमबीए इन एचआरएम। इसके अलावा 3 और भी कैटेगरीज होती हैं जिनके स्टूडेंट भी कोड 55 को ऑप्ट कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं वो कौन से 3 स्टूडेंट हैं। पहला हो गया हमारा एमबीए, जिनका एमबीए लेबर लॉ में है। ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने एमबीए लेबर लॉ से किया है वो भी कोड 55 ले सकते हैं। दूसरा, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने पीजीडीएम इन लेबर लॉ में किया हो वो भी कर सकते हैं कोड 55। और वो सारे स्टूडेंट जिनका मास्टर्स इन सोशल वर्क लेबर लॉ में होगा, जिन्होंने ये तीनों कोर्सेज किए हैं या रेगुलर मोड में हो या डिस्टेंस मोड, आगे बात करेंगे रेगुलर और डिस्टेंस पे बात करेंगे आज हम। वो सारे स्टूडेंट जो पीजीडीएम जिन्होंने लेबर लॉ से किया वो, और एमएसडब्ल्यू जिसने लेबर लॉ से किया, वो तीनों टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट कोड 55 के साथ जा सकते हैं। कोड 55 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 कैटेगरी के स्टूडेंट को मौका देते हैं कि वो इनके साथ जाकर कोड 55 पे नेट क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आपने बाय चांस नेट क्लियर भी कर लिया तो भी आपके सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेंगे ड्यू टू दिस रीजन। समझने की कोशिश करो। आपका यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात क्या होती है, अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया हुआ है, दूर शिक्षा से किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नू से, सिम्बोसिस से, किसी भी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से आपने मास्टर्स किया हुआ है, पीजी किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डीईबी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एआईयू से भी एफिलिएशन उसका होना चाहिए। ये 3 एफिलिएशन की कैटेगरी है। अगर ये तीनों अप्रूव्ड है, आप जहां से, जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से आप पास करके आ रहे हो, पीजी करके आ रहे हो, अगर इन तीनों में से अप्रूवल आपको दिखता है, तभी वो आपको नेट क्लियर करने के बाद जो आपके ई सर्टिफिकेट इश्यूज होते हैं वो तभी मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखना है और आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से इसको क्लियर कर सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपने पीजी किया हुआ है वो इन तीनों में से कहां से अप्रूवल है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कि वो कौन से स्टूडेंट हैं
जिनका यूजीसी नेट के लिए वो एलिजिबल है, स्पेशली किसके लिए, कोड 55 के लिए। कोड 55 के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको पर्सनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको लेबर लॉ भी बोलते हैं, या फिर हम इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बोलते हैं। ये सारे कैटेगरी इसके अंदर ही आते हैं। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वो सब कुछ लिखकर इक्वल वहां पे आपको नेट के एग्जाम के जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वो सब कुछ लिखकर आता है, आपको ये सब कुछ देखना होता है वहां पे। ये सारे कैटेगरीज इसी कोड 55 में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन सही आते हैं। सर आप ये बताओ मुझे कि आपने 3 टाइम नेट क्वालिफाई किया हुआ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, कौन कौन से वो बेनिफिट्स हैं जो नेट क्वालिफाई करने के बाद मिलते हैं, वो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली कि जो आप अगर आपने नेट कर लिया, क्वालिफाई कर लिया तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। चलिए अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, टीचिंग के लिए। टीचिंग का सेंस बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने कोड 55 से नेट कर लिया है, आपने एचआर से नेट कर लिया, अगर आपका एमएसडब्ल्यू, पीजीडीएम या एमबीए एचआर से था, स्पेशलाइजेशन उसमें आपका एचआर था, तो सबसे पहले आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ये मिलती है कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, फंड एडेड कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज है, वहां पे आप एलिजिबल हो जाएंगे एज ए टीचिंग, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करने के लिए। आफ्टर पीजी और नेट के सर्टिफिकेट के थ्रू आप वहां एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। स्पेशली भारत सरकार आपके ई सर्टिफिकेट पर लिख कर देता है कि यू आर नाउ एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको समझना है सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी क्या मिल जाती है वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाती है। वो आपके नाम पे एक तरीके से टैग लग जाता है कि अब से, आज के बाद से भारत सरकार ने आपको जज कर लिया, आपके एग्जाम ले लिया और आप आज से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है नेट को क्लियर करने के बाद वो होता है पीएचडी में। जितने भी रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्टेंस वाले यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो होते हैं, वहां के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे विदाउट एंट्रेंस टेस्ट। आप डायरेक्ट वहां इंटरव्यू में अपीयर होगे, अपने शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल के साथ आप वहां पे जाएंगे और वहां आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, आप डायरेक्ट वहां पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपने यहाँ टेस्ट दे दिया, अब आपको वहां टेस्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसके थ्रू आप इस सब्जेक्ट से क्लियर करने के बाद आप इन सब जगह पे रेगुलर या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का जिसको टैग मिला हुआ है, वहां पे एडमिशन करा सकते हो। और वो आपकी सिर्फ और सिर्फ और वहां पे आपके सिर्फ इंटरव्यू ली जाएंगे और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। आपको रिटन टेस्ट वहां बिल्कुल ही नहीं देना। ये तो आपको मैंने बता दिया कि दो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन। आप बोलोगे सर इसका कोई बेनिफिट तो दिख समझ में आया नहीं, कोई जॉब लगने का कोई चांस है क्या? तो अब हम बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब कैसे मिल सकता है? फर्स्ट प्रायोरिटी देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंसी आती है या फिर प्राइवेट कॉलेज की वैकेंसी आती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट बात तो ये होगी। दूसरी की जितनी गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी आती है, अब आपके माइंड में आएगा सर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो सकता है? जितने भी पीएसयूज होते हैं, पीएसयू मींस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस एनटीपीसी, इस तरीके के तमाम नवरत्न, महारत्न और डिफरेंट जो पीएसयूज हैं, वहां पे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेट के सर्टिफिकेट को देखेंगे और उस ईयर के देखेंगे जिस ईयर में आप पास हो के आए। फॉर एग्जांपल अगर 2022 में 2022 की जुलाई में वैकेंसी आने वाली है
तो आपको 2022 के जुलाई में नेट क्लियर करके दिखाना होगा उनको। उस करंट ईयर का वो सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, आपको कोई एग्जाम देना ही नहीं है। और वहाँ आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो एज असिस्टेंट मैनेजर की होती है। ये इसके मेन बेनिफिट है। मैक्सिमम लोग कोड 55 को इसलिए ऑप्ट भी करते हैं क्योंकि उनको पीएसयू में जाना होता है। इसमें जाने की जो मैक्सिमम एज कैटेगरी होती है वो 30 ईयर की होती है। 30 साल की एज तक आप जा सकते हो। अगर आपको पीएसयू में जाना है तो यहाँ से आसानी से जा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस कोड 55 में जो एक सबसे जो इश्यूज जो होते हैं वो ये होते हैं कि हमने अपने सेमेस्टर के ड्यूरेशन में एमबीए में, पीजीडीए में, एमएसडब्ल्यू में इस तरीके से पढ़ाई नहीं किया होता। हम सिर्फ सेमेस्टर पास करने के हिसाब से वहाँ पढ़ाई करते हैं। हमें ये पता नहीं चल पाता है एक्चुअल में कि जो भी हमने वहाँ स्टडी किया सब्जेक्ट को, टॉपिक को, वो सिर्फ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चलता है। जब हम वापस यहाँ आते हैं तो हमें उस 2 साल में जितना हमने स्टडी किया उसको दोबारा से करना पड़ता है, बट उसमें एक स्ट्रेटजी जुड़ी जाती है, उसको नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लियर करना होता है। तो जो हम सेमेस्टर पेपर देते हैं वो तैयारी और वो पेपर और जो नेट हम देते हैं इन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लिटरली आप विश्वास करें कि जब आपका नेट क्लियर होगा और जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे कि आपका नेट क्लियर हो गया तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा और आपको आपके सब्जेक्ट पे इतना अच्छे से कमांड हो जाएगा, इतने अच्छे से नॉलेज हो जाएगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये कुछ हमारे बेनिफिट हो गए। अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो, एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड कि आप पीएचडी में एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। थर्ड आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हो, प्राइवेट जॉब के लिए भी इवन कर सकते हो। जो बहुत सारी एमएनसी कंपनी होती है जो अपने पास एचआर को हायर करती हैं वो भी नेट क्वालिफाइड इन एचआर को ही मांगते हैं, तो वहां पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल एचसीएल, विप्रो और बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशली उनको ही हायर करती हैं जिनका नेट एचआर में था, क्योंकि जो नेट एचआर में कोड 55 में करते हैं उनका लेबर कंप्लायंसेस पे बहुत अच्छा कमांड बन जाता है, लेबर लॉस बहुत अच्छे से वो जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें। आई विल रिप्लाई योर ऑल क्वेरीज विदाउट एनी डिले। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और जितने भी व्यूवर्स, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको प्लीज इसको और भी लोगों तक बात को, इस अवेयरनेस को फैलाएं, बताएं कि क्योंकि उनके कंफ्यूजन स्पेशली दूर होने जरूरी है कि हमारे कोड 55 में को लेकर बहुत लोग की कंफ्यूजन होते हैं कि कैसे क्या होता है। मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में इस बात को बताऊंगा कि जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है नेट का और क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।